Bismillahirrahmanirrahim. So this is our third lecture of Principles of Communication और इसमें हम कुछ मज़ीद जो फंडामेंटल्स और डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज़ को एलेबरेट करते हैं जो हमें आगे जो है वो इस कोर्स के दौरान यूज़ करनी होंगी। तो लास्ट thing which we were discussing in the previous lecture was that frequency spectrum जो हमारा वायरलेस स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोपेगेट करती है रेडियो वेव्स के फॉर्म में या लाइट वेव्स की फॉर्म में। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसीज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए फिर इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, लेकिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए उनकी यूटिलाइजेशन अपने बैंड के अंदर होती है और उसकी लिमिटेशंस हैं। So first let's define what we mean by frequency. It is number of times a periodic motion such as sine wave of voltage or current occurs in a given period of time. यानी उसमें कितनी ऑसिलेशंस होती हैं एक पीरियड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, और जो फुल वेव है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों से मिल के बनती है, तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो जिसका कंप्लीट फेज आप 360 डिग्री कह लें, और पूरी साइकिल जो है वो अब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज कहते हैं। 1 hertz is 1 cycle per second, 50 hertz is 50 cycles per second, and so on. मोस्टली हमारी जो यूजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं वो 10 किलोहर्ट्ज से बिलियंस ऑफ हर्ट्ज तक की रेंज में लाई करती हैं। इससे लोअर फ्रीक्वेंसीज वो अंडर वाटर कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं और कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के अंदर उनका यूजेज होता है, जैसे हम आगे देखते हैं। तो फुल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को सेक्शंस में या बैंड्स में डिवाइड किया जाता है, और इन बैंड्स के हम इनको डिफरेंट हमने नाम दे दिए हैं, जैसे विजिबल लाइट है और इंफ्रारेड है और अल्ट्रा वायलेट बैंड है, एक्स रेज बैंड है, और इस तरह से ये सारे उसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बैंड्स हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU ये फ्रीक्वेंसीज की एलोकेशन और उनसे रिलेटेड सर्विसेज का जो कंट्रोल है वो इस बॉडी के उसमें तहत में आता है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में फिर इसके लिए अपनी बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे पास PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस एसोसिएशन, US में FCC है फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन। तो उसका काम यह है कि फ्रीक्वेंसीज़ को असाइन करना और कम्युनिकेशन सर्विसेज की को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जैसे हमारे ये टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, तो इन सब ने अपने फ्रीक्वेंसीज परचेज की होती हैं उस PTA से, और फिर उसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं अपनी एलोकेटेड फ्रीक्वेंसीज के अंदर। उससे बाहर फिर इनके लिए लीगल नहीं होता कि उन फ्रीक्वेंसीज के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करें।
जैसे जोंग ने अपनी फ्रीक्वेंसीज में काम करना है, और जैज़ ने, वारिद, और ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, दे हैव देयर ओन frequencies to work. Commercial FM broadcast band has been assigned to 88 to 108 megahertz. ये गालिबन यूएस की बात है कि जो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट है उसको ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, इसमें वो हमेशा ऑपरेट करेंगे। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर में इंक्रीज होती जा रही है। 10 पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद एम रेडियो स्टार्ट होता है, यानी ये 6 मीन्स मेगाहर्ट्ज जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर एफएम उसके बाद है, फिर सेटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन, तो ये सबको रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है। उसके बाद फिर ऑप्टिकल फाइबर बैंड आ जाता है, उसमें लाइट की फ्रीक्वेंसीज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। और फिर इससे फर्दर हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करें तो एक्सरेज आ जाएंगे, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज। तो ये हमारी डिवीजन है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। इसको अगर आप फर्दर देखें तो इन डिफरेंट बैंड्स के कुछ नाम भी आईटीयू ने उनको असाइन किया है और उनकी एप्लीकेशंस भी डिस्क्राइब की हुई हैं। जैसे 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज इज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज इनको कहा जाता है, और ये एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल्स हैं। जैसे हमारा जो पावर सिग्नल 50-60 हर्ट्ज पे काम करता है, और 0.3 किलो हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज, इसको वॉइस फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, जो ह्यूमन स्पीच से रिलेटेड होती हैं। जो स्टैंडर्ड टेलीफोन चैनल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होती है, 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज बैंड। और 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज का नाम वेरी लो फ्रीक्वेंसीज है। दिस इंक्लूड्स अपर एंड ऑफ हेयरिंग रेंज, हमारी जो सुनने की मैक्सिमम लिमिट है वो इस रेंज से आगे की फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं हो हेयर ट्रेबल नहीं होंगी। और ये भी गवर्नमेंट और मिलिट्री सर्विसेज लाइक सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। और 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज और स्टिल लो फ्रीक्वेंसीज में इनको काउंट किया जाता है। दिस बैंड इज यूज्ड फॉर मैरीन एंड एरोनॉटिकल नेविगेशन। और आगे हम इसको मेगाहर्ट्ज में आ जाते हैं, तो 0.3 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज आर मीडियम फ्रीक्वेंसीज जो कमर्शियल एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। फिर 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज आर हाई फ्रीक्वेंसीज referred to as short waves or used in two-way radio communication like Voice of America, Radio Free or Broadcast, FM broadcast, वो इसमें होते हैं। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और ये मोबाइल रेडियो, मेरीन एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन, कमर्शियल एफएम और कमर्शियल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ये एप्लीकेशंस के लिए ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होता है। फर्दर आ जाएं तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 टू 3 गीगाहर्ट्ज, कमर्शियल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लैंड मोबाइल कम्युनिकेशन, सेलुलर टेलीफोन। तो यहाँ पे आपके सेलुलर टेलीफोन्स और माइक्रोवेव सेटेलाइट रेडियो कम्युनिकेशन आ जाती हैं। और फ्रीक्वेंसीज अबव 1 गीगाहर्ट्ज आर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, उनको माइक्रोवेव कहते हैं।
और वो इसके अपर एंड में आ जाते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में। फिर 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज को सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं, यूज्ड फॉर माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के इसमें 5G के अंदर प्रोबेबली इसका यूटिलाइजेशन है। देन 30 to 300 गीगाहर्ट्ज इज एक्सट्रीमली हाई, और दिस इज नाउ, अब ये फ्रीक्वेंसीज कम्युनिकेशन में इनको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। और फिर टेराहर्ट्ज में इंफ्रारेड लाइट आ जाएगी, और इसमें हम फिर इसको रेडियो वेव्स से इसको बाहर कंसिडर करते हैं। फिर इसके अगले बैंड भी इंफ्रारेड के हैं 300 टेराहर्ट्ज तक, और पीटाहर्ट्ज 0.3 से 3 पीटाहर्ट्ज इज विजिबल लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में इसको यूज़ किया जाता है। और 3 पीटाहर्ट्ज टू 30 अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, गैमा रेज, उनकी कम्युनिकेशन में एप्लीकेशंस फिर बहुत रेयर है, बल्कि उसमें कोई कम्युनिकेशन में नहीं है। आगे भी 17, 18 बैंड, 19 बैंड, इसको हम उन्होंने डिवाइड किए हुए, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज। These rays exist, but in communication they have little use. उनकी अपनी एप्लीकेशन है एक्स रेज की, गैमा रेज की, और कॉस्मिक रेज उनको जो है वो यूनिवर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है। बट हियर कम्युनिकेशंस में इनका रोल नहीं है। तो दीज आर बैंड्स अगेन, वो उसकी समराइज इस एक टेबल में किया गया। 19 बैंड्स, फर्स्ट बैंड लोअर देन 30 हर्ट्ज इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो बहरहाल दीज उसकी डेजिग्नेशन, फ्रीक्वेंसी रेंज, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन में अगर हम उसकी बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम की, तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज किस रेंज की होंगी। द अदर कंसेप्ट इज दैट ऑफ वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल जो है वो wavelength, a length that one cycle of an electromagnetic wave occupies in space in a distance between similar points in a repetitive wave. तो एक वेव स्पेस में कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगी, वो उसकी वेवलेंथ हो जाती है। यानी जब वो ट्रेवल कर रही होती है तो एक साइकिल में उसका लेंथ वाइज डिस्टेंस कितना होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ स्मॉलर होगी, लाइकवाइज। तो इसकी ये रिलेशन है वेवलेंथ वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ। लैम्डा इज वेवलेंथ इन मीटर्स पर सेकेंड, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कंसिडर कर सकते हैं, और एफ को जो है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ले लेंगे। तो दिस वे हमारे जो पैरामीटर्स हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से उसको
रिलेट किया गया है। तो लाइक वी हैड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो उसको हम इसी फार्मूला से वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी बैंड्स हैं उनकी स्टार्टिंग वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ जो एंडिंग वेवलेंथ यानी जहाँ पे वो बैंड स्टार्ट हो रहा है उसको लेमडा 1 कह लें, जो उसकी एंड हो रहा है लेमडा 2 कह लें। तो इस एग्जांपल में हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ्स कैलकुलेट की हैं। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी 0.3 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती हैं। 0.3 मेगाहर्ट्ज के कॉरिस्पॉन्डिंग हम लेमडा 1 जो कैलकुलेट करेंगे सी और 0.3 मेगाहर्ट्ज, तो ये 1 किलोमीटर बन जाती है, यानी उसकी वेवलेंथ स्टिल 1 किलोमीटर है। और हायर साइड पे यानी 3 मेगाहर्ट्ज की वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को 3 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड करें 100 मीटर बन जाएगी। मीडियम फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ 1000 मीटर से 100 मीटर्स के दरमियान होती हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए इसी तरह हमने 1 मीटर और 0.1 मीटर के दरमियान कैलकुलेट किया। और likewise you can calculate for very high frequencies as well। उसके लिए हमारे पास वेवलेंथ्स फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज हैं। तो वेवलेंथ जो है वो 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 मीटर और 300 के 1 मीटर। तो 10 मीटर से 1 मीटर की रेंज में उसकी वेवलेंथ की रेंज बन जाती है। फिर हमारे पास जो पैरामीटर कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है अक्सर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को हम डिफाइन कर लेते हैं। बैंडविड्थ ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन। यानी किसी सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी कि उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उनका जो डिफरेंस है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और चैनल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, difference between highest and lowest frequencies that the channel will allow to pass through। तो वो उस चैनल के ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं या ट्रेवल कर सकती हैं, वो उसमें उसकी बैंडविड्थ हो जाती है। तो डिफरेंट चैनल्स की लिमिट्स होती हैं बैंडविड्थ के हिसाब से। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट उसकी मैक्सिमम माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ, अगर उसमें हम कोई सिग्नल भेजना चाहते हैं तो सिग्नल की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसकी बैंडविड्थ के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, चैनल की बैंडविड्थ, तब वो सिग्नल वहाँ पे प्रोपगेट कर सकेगा। एटलीस्ट इक्वल या ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सिग्नल है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बैंडविड्थ से चैनल की बैंडविड्थ ग्रेटर होनी चाहिए या कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए। इसको आप देख लें कि मतलब जो आपकी व्हीकल है उसकी विड्थ कम होगी अगर रोड की विड्थ से, तभी उस पर ट्रेवल कर सकेगी। तो ये उसकी एनालॉजी यहाँ पर भी आ जाती है। और if a signal contains frequency that is changing at a rate greater than bandwidth, then communication channel cannot propagate that signal। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी बैंडविड्थ से ज़्यादा तेज़ी से फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी है जो बैंडविड्थ में नहीं है, तो वो सिग्नल उस चैनल में ट्रेवल नहीं कर सकेगा।
सिंपली क्योंकि वो चैनल इतनी तेज़ी से ऑसिलेशंस को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर वो उस चैनल की ये लिमिटेशन बन जाएगी. तो वी नीड टू नो दैट what is the maximum limit and minimum range of frequencies that are possible to communicate on a communication channel. Then we have an important this term signal to noise ratio, which is a useful measure of noise in communication. कि हमारे पास जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ में नॉइज़ की स्ट्रेंथ की रेशो क्या है? रेशो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज़ पावर. और रिसीवर साइड पे इसको मेजर किया जाता है, और आम तौर पे जो यूनिट इसके लिए यूज़ किया जाता है वो, क्योंकि दोनों सिग्नल की पावर के यूनिट्स हैं, तो डेसिबल में इस रेशो को मेजर किया जाता है. यानी SNR इज 10 log सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर इन डेसिबल. 10 log S/N. पावर का फार्मूला लिखा है VS²/R1 VN²/R2. लॉग लेके 10 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ अगर आर सेम होंगे तो 10 log VS और VN² इज इक्वल टू 20 log VS और VN. ये उसका रिलेशन बन जाएगी वोल्टेजेस की फॉर्म में. और नॉइज़ फैक्टर क्या होता है, नॉइज़ फिगर क्या होता है? नॉइज़ फैक्टर एक डिवाइस के नॉइजीनेस यानी वो कितनी नॉइज़ उसमें प्रोड्यूस होती है उसका एक मेजर है, ताकि हम उनको डिवाइसेस को कंपेयर कर सकें जिसका नॉइज़ फैक्टर कम है या ज़्यादा है. इट इज़ रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइज़ पावर एट इनपुट ऑफ अ डिवाइस टू सिग्नल टू नॉइज़ पावर एट द आउटपुट. तो और जब इसको हम नॉइज़ फैक्टर को डेसिबल में मेजर करेंगे तो नॉइज़ फिगर की टर्म उसके लिए यूज़ हो जाती है. आइडियल केस में नॉइज़ फैक्टर जो है वो शुड बी 1, यानी इनपुट में जो नॉइज़ पावर की रेशियो है वही आउटपुट में हो तो फैक्टर 1 हो जाएगा, और फिर नॉइज़ फिगर 0 डेसिबल हो जाएगी. तो ये इसके फार्मूले बन जाते हैं. नॉइज़ फैक्टर को F से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइज़, और ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आउटपुट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो. और नॉइज़ फिगर इज इसी का F का 10 लॉग ले लेंगे, यानी लॉग लेके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉइज़ फैक्टर हमारे पास आ जाएगा. और बिट एरर रेट, तो जब हम डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, बिट्स हम एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो कितनी बिट्स जो है वो करप्ट हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, सही तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पाती सोर्स से डेस्टिनेशन में. ये उसकी एक मेजर बन जाता है बिट एरर रेट, चैनल के एरोनियस होने का. तो BER इसको भी कहते हैं, BER ऑफ, ये 10-6 नहीं है बल्कि 10⁻⁻⁶ है. ये थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है. 10⁻⁶ का मतलब ये है कि यानी 10⁻⁶ मिलियन बिट्स में से एक बिट में एरर आ जाता है. तो दिस इज बिट एरर रेट ऑफ 10⁻⁻⁶. इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमारी बैंडविड्थ है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, ट्रांसमिशन स्पीड, ये सब उसकी बिट एरर रेट को
इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, वायरलेस में ज़्यादा होती हैं एरर्स, आमतौर पे वायर्ड मीडियम में कम होती हैं। इन्वायरमेंट कैसा है, यानी नॉइजी क्लूटर्ड इन्वायरमेंट है तो उसमें बिट एरर्स ज़्यादा होंगी। और ट्रांसमीटर अगर सोफिस्टिकेटेड है, रिसीवर इसी तरह, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। बैंडविड्थ हाई लो होना, सिग्नल टू नॉइज रेशो, हाई स्पीड ट्रांसमिशन में बिट एरर रेट बढ़ जाता है। तो these all influence somehow bit error rate of communication. Now there is Shannon law, which is used for calculation of channel capacity, कि चैनल जो है वो मैक्सिमम कितनी जो है वो बिट्स पर सेकंड वो बैंडविड्थ उसमें डाटा रेट उस पर ट्रेवल कर सकती है। तो इफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इज लार्ज इनफ, तो ये हमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल डाटा रेट बताता है कि उस चैनल के ऊपर हमारा मैक्सिमम रेट क्या होगा। अगर हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को उसको यानी लार्ज इनफ रख सकते हैं, तो ये रिलेशन उसको इन चीज़ों को रिलेट कर रही है कि चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंडविड्थ log to the base 2 of 1 plus SMRN, signal to noise ratio, in terms of bits per second. Means that you cannot achieve more than this rate of data transfer. This is the maximum limit. In reality इससे कम ही होगी हमारी जो भी ट्रांसमिशन स्पीड है। So if we look at this numerical example, standard 3002 voice grid lines have 300 to 3400 हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ हमारी जो है वो ये होगी इस रेंज में 300 टू 3400 हर्ट्ज। कंप्यूट चैनल कैपेसिटी और हमारा सिग्नल टू नॉइज पावर गेन जो है वो 25 dB 316, उसके लिए 316 का मेजर यूज़ करते हैं। तो चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ हमारी जो है वो 3400 माइनस 300 3100 हो गई। log टू द बेस टू 1 प्लस SMRN की जगह 316 डाल दिया तो 25,755 बिट्स पर सेकंड। तो उस चैनल में वी कैन हैव दिस मच कैपेसिटी या डाटा रेट। सो वी स्टॉप हियर। इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा है, उसके डिफरेंट बैंड्स को, फ्रीक्वेंसीज की क्या रेंज है, उनको क्या हमने नाम और कौन सी एप्लीकेशंस में वो यूज़ होते हैं। फिर हमने और टर्मिनोलॉजी वेवलेंथ्स और बिट एरर रेट, चैनल कैपेसिटी, इन चीज़ों को भी डिफाइन किया। चूँकि ये टर्म्स हम बार बार इनको रिवाइज करते हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, तो इसको आप अच्छी तरह अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू विल बी better off in the later parts of the lecture. So I will now, with this slides I will attach a link, जैसे मैंने पिछली स्लाइड के साथ भी एक्सटर्नल
लिंक्स भी होंगे। और ये वाली जो हमारी वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे जी मुजतबा से मेरा चैनल है उस पर अवेलेबल होगी। और एक्सटर्नल लिंक जो हैं जो मैं इन प्रेजेंटेशन के साथ पोर्टल पे अपलोड करूँगा लास्ट स्लाइड आमतौर पे, वहाँ से आपको वो मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम।